इससे पूर्व की कक्षा में हमने शैक्षिक प्रबंधन की का अर्थ और परिभाषा का अध्ययन किया था। आज हम शैक्षिक प्रबंधन का महत्व और सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। शैक्षिक प्रबंधन का मतलब है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से तात्पर्य है किसी भी कार्य को करने की रूपरेखा, प्रबंधन करना। और शैक्षिक प्रबंधन मतलब शिक्षा से संबंधित, शिक्षा के अंदर सुधार के लिए किया गया प्रबंधन शैक्षिक प्रबंधन कहलाता है। अब शैक्षिक प्रबंधन जो हम करते हैं उसका महत्व क्या है? उसमें पहला महत्व है कार्यशैली में सुधार। किसी भी शैक्षणिक संस्था की कार्यशैली में सुधार करने के लिए, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है उसको जो है कहते हैं कार्यशैली में सुधार। कार्य हमको किसके द्वारा कराना है, कैसे करवाना है, उसकी व्यवस्था कैसी करनी है, उसके लिए भौतिक और मानवीय संसाधन कितनी की आवश्यकता होगी और उस प्रबंधन से भविष्य में क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या फायदे होंगे, ये जो है हमारे कार्यशैली में सुधार लाता है। इसलिए शैक्षिक प्रबंधन, किसी भी संस्था का प्रबंधन करना उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उसकी कार्यशैली में सुधार करने के लिए आवश्यक है। जब हम किसी कार्य का मैनेजमेंट करते हैं, किसी कार्य को करने का बीड़ा उठाते हैं, तो उसके लिए हम मैनेजमेंट करते हैं कि हमको कितने समय में, कितने पैसे में, कितने मानवीय संसाधन, कितने भौतिक संसाधन और उनके द्वारा किस माध्यम से हमको वो कार्य कराना है। ठीक है, जब हमने वो इससे का कार्य करा और उसका आउटपुट आया तो परिणाम आता है कि हमारा प्रबंधन सफल हुआ या असफल हुआ। यदि वो उसमें हमारे को सफलता कम मिलती है और आगे हमको क्या उसमें सुधार करने की आवश्यकता होती है, ये हमारा प्रबंधन के परिणाम पर जो है निर्भर करता है। और जो परिणाम हमारे सामने आते हैं उसके माध्यम से ही हम जो है उसमें सुधार करते हैं कि भविष्य में हमको इसमें कैसे सुधार और करना चाहिए। दूसरा है नेतृत्व क्षमता का विकास। नेतृत्व मतलब होता है लीडरशिप। अब जो लीडरशिप हर आदमी नहीं कर सकता, हर व्यक्ति में लीडरशिप का गुण नहीं होता। तो मैनेजमेंट करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए हमारे अंदर लीडरशिप का गुण होना अनिवार्य है। यदि हमारे अंदर लीडरशिप का गुण नहीं, अर्थात कार्य को कराने के लिए हम जिस समूह को अपने साथ में ले रहे हैं उस समूह को समय समय पर हम अपने ज्ञान के माध्यम से नए नए दिशा निर्देश देकर कार्य कराएंगे। और वो नया नए दिशा निर्देश करने का जो कार्य है वो जो है नेतृत्व कहलाता है। और नेतृत्व क्षमता जिसमें अधिक होती है वो अपने नेतृत्व के कारण, अपनी बुद्धि कौशलता के कारण जो है हर कार्य का मैनेजमेंट जो है बहुत सुगम तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से कर लेता है। तो व्यक्ति के अंदर जो है एक नेतृत्व क्षमता का गुण विकास करने के लिए जो है मैनेजमेंट का होना अनिवार्य है, जिससे वो अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता को, अपनी संस्था की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। अगला है अधिगम्य साधन। क्योंकि शैक्षणिक संस्था का प्रमुख उद्देश्य है बालकों का अधिगम स्तर बढ़ाना। अधिगम से मतलब है नए नए विषयों के बारे में जानकारी देना, नई नई जानकारी से अवगत कराना। तो जब हमारा शैक्षणिक प्रबंधन अच्छा होगा, एक संस्था में शैक्षणिक वातावरण अच्छा होगा, नए नए उसको अवसर मिलेंगे, नई नई जानकारी मिलेगी, तो बालक की शैक्षणिक गुणवत्ता भी अधिक होगी। इसलिए बालक के अंदर शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए या संस्था में कार्यरत कर्मचारियों में शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, अधिगम के स्तर को बढ़ाने के लिए जो है मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अब है शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता से तात्पर्य है हम किसी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर दें। डंडे के जोर पर या दबाव के माध्यम से हम कार्य कराने की यदि कोशिश करते हैं और
उसको स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान नहीं करते तो व्यक्ति अपना दिमाग नहीं लगाता। एक उत्तम प्रबंधन का गुण है कि उसमें कार्य करने वाले को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए। जब वो कार्य को पूर्ण अपनी स्वतंत्रता से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने कौशल के माध्यम से करता है और उसमें यदि कोई कमी रहती है तो वो अपनी कमी को सुधारने का पूरा प्रयास करता है। तो स्वतंत्रता के माध्यम से जो है प्रबंधन जो है करना चाहिए, जिससे समय समय पर जो है कमियों को भी हम सुगमता से दूर कर सकते हैं। दूसरा है राजनीतिक विचारधारा। राजनीतिक विचारधारा से तात्पर्य है लोकतंत्र में प्रशासन। हमारे यहाँ लोकतंत्र का प्रशासन चलता है जो जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है, ठीक है। तो जो इस शैक्षिक प्रबंधन है उसमें भी जो कार्य की जो प्रणाली है वो लोकतंत्रीय प्रणाली होनी चाहिए, अर्थात उसमें जनता के लिए और जनता के द्वारा ही कार्य संपन्न कराया जाए। सभी को साथ में लेकर, सभी को समानता की भावना देकर कार्य करने पर इसमें बल दिया जाता है। कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता। इस संकीर्ण विचारधारा को इसमें सम्मिलित करने का कोई स्थान नहीं होता। अगला है समानता। जब हम लोकतंत्रीय प्रणाली को अपनाते हैं तो ये निश्चित हो जाता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सभी को समानता की भावना से लेकर करने की ओर प्रेरित किया जाए। जो क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास के कैटेगरी के कर्मचारी हैं, किसी के भी साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी समान है, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, सभी को समान साधन दिए जाएंगे। यही भावना लेकर हमको जो है प्रबंधन करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है कि एक संस्था के शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, अर्थात उसके सर्वांगीण विकास के लिए, सर्वांगीण से मतलब होगा शैक्षिक, आर्थिक और कार्यरत कर्मचारियों के साथ सहयोग, छात्रों के अधिगम स्तर में वृद्धि, छात्रों के सामाजिक कुशलता में वृद्धि, ये सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आएगा। तो संस्था के सर्वांगीण विकास को मद्देनजर रखकर हमको प्रबंधन करना चाहिए। उसमें व्यक्ति, संस्था का भी हित हो और संस्था में कार्यरत कर्मचारी का भी और बालकों का भी जो वहाँ पर शिक्षण कार्य ले रहे हैं। बालकों का सर्वांगीण विकास हमारा प्रमुख शैक्षिक संस्थाओं का उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य को लेकर हमारे को मैनेजमेंट प्रबंधन करना चाहिए। अगला है सहयोग। सहयोग से तात्पर्य है सभी को साथ में लेकर काम करने की क्षमता। जब हम सब मिलकर किसी समस्या का बीड़ा उठाएंगे या किसी प्रोजेक्ट का बीड़ा उठाएंगे तो उसमें निश्चित है कि हमको सफलता हासिल होगी। अकेला, कहावत है कि अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता। तो सभी का सहयोग, चाहे वह कोई भी हो, भौतिक हो, मानवीय संसाधन हो, कोई भी हो, उस सभी का सहयोग लेकर हमको कार्य को संपन्न करवाना चाहिए। तो कार्य में निश्चित रूप से हमको सफलता हासिल होती है। लास्ट अगला है व्यावसायिक प्रगति। क्योंकि शिक्षण संस्था जो है वो अपनी उसकी व्यावसायिक प्रगति क्या है? शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाना। तो शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें व्यावसायिक प्रगति के लिए कौन कौन से नए नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ये मैनेजमेंट पर निर्भर करता है कि उस संस्था में कौन कौन सी नई साधन, सुविधाएं, अवसर वहाँ पर कार्यरत स्टाफ और छात्रों को उपलब्ध करा रहा है, जिससे दोनों की जो है शैक्षणिक गुणवत्ता और व्यावसायिक गुणवत्ता बढ़ सके। यदि नए अवसर से अवगत बालक को नहीं कराएंगे, स्टाफ को नहीं कराएंगे, नए नए अवसरों के में कार्य करने का अवसर नहीं देंगे, तब तक जो है शिक्षक की शैक्षणिक गुणवत्ता नहीं
बढ़ेगी। तो शैक्षणिक गुणवत्ता जो है भी इसका प्रमुख सिद्धांत कहलाता है। आपका आज का गृह कार्य का प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंधन का महत्व और सिद्धांत को समझाइए।